डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ते खतरे के बीच सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना के जवाबी अभियान ऑपरेशन सिंदूर को कोई नहीं भूल पाया है। उस हमले में आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसके जवाब में सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर कई आतंकियों को मार गिराया था। अब खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि आतंकी संगठन एक बार फिर कश्मीर में पहलगाम जैसे बड़े हमले की तैयारी में है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2025 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी आतंकियों को सीमा पार से मदद पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की कई यूनिटें नियंत्रण रेखा के रास्ते भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुकी हैं। इन यूनिटों को न केवल हथियारों की सप्लाई मिल रही है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के आतंकी ठिकानों से तकनीकी और रसद सहयोग भी मिल रहा है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लश्कर की शमशेर यूनिट ने हाल ही में ड्रोन के जरिए हवाई निगरानी शुरू की है। इन ड्रोन गतिविधियों का मकसद संभावित फिदायीन हमलों को तैयारी करना या हथियार गिराने की जगहों की पहचान करना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ ड्रोन उड़ानों के जरिए घाटी के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय आतंकियों को रसद और हथियार पहुंचाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बीएटी, जिसमें एसएसजी के पूर्व सैनिक और प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल हैं, उनको भी पीओके के विभिन्न इलाकों में फिर से सक्रिय कर दिया गया है। ये टीम भारतीय चौकियों के पास घुसपैठ और छोटे स्तर पर हमले करने में माहिर मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएटी की नई तैनाती इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकी गतिविधियों को एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बना रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में जमात-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में कश्मीर के स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव करने, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का बदला लेने और पूर्व कमांडरों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं बनाई गई। बैठक में तय हुआ कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर आने वाले महीनों में सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी रणनीति भारतीय सुरक्षा तंत्र को अस्थिर करने और घाटी में फिर से दहशत फैलाने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने घाटी के दक्षिणी हिस्से में आतंकियों के कई ठिकाने नष्ट किए थे। इस अभियान में दर्जनों आतंकी मारे गए थे, जिसमें कई बड़े कमांडर भी शामिल थे। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन बदले की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घाटी के कई इलाकों में स्लीपर सेल सक्रिय किए जा रहे हैं। इन स्लीपर सेल के जरिए हथियारों की सप्लाई, स्थानीय युवाओं की भर्ती और खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम चल रहा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि जैश और लश्कर के बीच समन्वय पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है और दोनों संगठनों के आतंकी एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और भारतीय सेना ने इन संभावित खतरों को देखते हुए सीमा चौकियों पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। एलओसी के आसपास के इलाकों में हाईटेक ड्रोन और नाइट सर्विलांस सिस्टम के जरिए नजर रखी जा रही है। सेना ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां ने भी कश्मीर घाटी में आतंकी वित्त पोषण की नई गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके और गल्फ देशों से हवाला नेटवर्क के जरिए धनराशि भेजी जा रही है, जिसे आतंकी संगठनों के स्थानीय संपर्कों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।